लेकिन अगर भाग्य में है ही नहीं तो फिर कितना भी कर्म करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर भाग्य में है तो मिल जाएगा, कर्म नहीं करें तो भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो फिर कर्म की प्रधानता कैसे हुई? नहीं, कर्म का प्रधानता है। आपको होना होगा ना, तो आप ऐसे ही कर्म करेंगे ना फिर। अच्छा, ये बात बोली ना आपने हाँ, कि अगर हमें बनना होगा तो फिर वो हमारे कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, भगवान ऐसे आपको मति देगा, ऐसे आप करेंगे, ऐसे बुद्धि होगा आपको, अच्छा, ऐसे चलेंगे फिर। कुछ महात्मा जी ये भी लोग कहते हैं कि आपके जो बुजुर्गों ने सत्कर्म किए और बुरे कर्म किए, दुराचार किया, अत्याचार किया, सतमार्ग चले, उनका पुण्य प्रताप हम लोगों पे भी मिलता है क्या इस पीढ़ी मिलता पर? है, बिल्कुल ऐसा मिलता है। कहावत है बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ऐसा भी है देखिए, धर्म आपको कोई भाग में अच्छा चीज होता है जी। आपके जीवन में, जी तो आपके दादा दादी का पुण्य, आपके माँ पिता का पुण्य, जी सास ससुर का पुण्य, जी उस आप जो अपने जीवन में पुण्य कर्म किए वो पुण्य, जी वो हाँ सारे पुण्य इकट्ठा होता है, हाँ तब आपका जीवन में खुशहाली होगी। हाँ हाँ, ये सच्चाई है। ये भी होता है। नाना प्रकार की बात है, जितने आदमी उतने तरह के बात हैं। अब ये देखो, जो शुक्ला था, जो उज्जैन चला गया था, जो पुलिस की गोली से मारा गया था, नहीं दुबे था वो, दुबे दुबे विकास जी, दुबे। दुबे, तो उसने अपनी एक अलग नगरी बनाई थी जहाँ मतलब लोग जो चाहता वो हो रहा था। लेकिन वो सुख कब तक था पता है? उसके जो बुजुर्गों ने पुण्य प्रताप करा था वो वहीं तक था, वो सीमित हो गया, खत्म हो गया, उस दिन उसको गोली लगी। अच्छा, एक ऐसा चीज, भी कहते हैं, अच्छा एक चीज और देखे होंगे आप, जबकि दिल्ली में दुराचारी था। 25-30 साल में मैं देखा हूँ जी हाँ कितने साधु नाम को बदनाम किया गया है जी कि ये साधु है, जैसे आसाराम बाबू, नाम नहीं लेना चाहिए वैसे। हाँ 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 कितने ऐसे राम रहीम वगैरह वगैरह, जी तो वो हकीकत में साधु के नाम को बदनाम किया। वो साधु नहीं है, वो थे ही नहीं साधु। थे ही नहीं। साधु नहीं है वो। हाँ मतलब साधु मतलब हमारे देश में बड़े बड़े क्रिमिनल जो है ना, जी वो साधु के आड़ में छुपता है। यानी बिल्कुल। साधु ऐसा वस्तु है, ऐसे चीज है कि इस आड़ में छुपे रहते तो कोई शक नहीं करता है उसमें। साधु का चोला हाँ, पहनकर। हाँ, मतलब इस आड़ में छुपा रहता बड़े बड़े क्रिमिनल सब। तो वो कभी न कभी तो उसका हो जाता है पर्दाफाश। जी हाँ जी हाँ, तो हो गया तो फंस गया, फंस गया। है ना। और वृंदावन में, अयोध्या जी में, जगन्नाथपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में ऐसे ऐसे साधु हैं जी हाँ, जो आपको जो मुंह से बोल देगा वही होगा। वही होगा, ऐसा भी है। किंतु वो साधु नहीं रहता है। हाँ ये वो प्रेमानंद महाराज जी कैसे हैं? ये ठीक है? बहुत अच्छे हैं। हमारे जीवन में पहला एक संत है। महापुरुष संत आया है हमारे जीवन में पहले बार। हाँ जी हाँ जी ये पैसे से मतलब नहीं रखते? नहीं, देखिए, पैसे से मतलब नहीं रखते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं। हाँ, अब गुप्त दान में कोई दे रहा है, वो अलग उनका बात है। इलाज हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं मालूम कुछ, किंतु इनके वाणी से जी पूरा संसार इस टाइम हाँ ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा। मतलब खास करके युवा युवती सब बिल्कुल। देख लीजिए। हमारे जीवन में तो ऐसे साधु पहले बार हुआ है जो वृंदावन में बैठे हैं, उनके वाणी सुन सुन कर देश सुधर रहा है। हमारे जीवन में पहला साधु हुआ है। जी अच्छा, और एक प्रभुपाद जी का नाम सुनते हैं, जी वो विदेश जाके नाम प्रचार किए हैं, विदेशों में हरे कृष्णा हरे राम का प्रचार किया, मंदिर बना। तो प्रभुपाद जी तो गए, जी और ये महाराज जी तो वृंदावन में बैठे बैठे ही पूरा देश को अभी हिला रखे हिला हैं, रखे। है ना। जी हाँ जी हाँ तो जी ये तो मानना पड़ेगा, हमारे जीवन में ये पहले बार हुआ है। अच्छा, कोरोना बीमारी हमारे जीवन में पहले बार, इतने लंबा टाइम तक सरकारी ऑफिस, गाड़ी घोड़ा ऑफिस सब बंद हैं। जी हाँ जी हाँ जी। हम अपने जीवन में पहले बार ऐसे घटना सब देखे हैं। तो अब आपको आनंद आ रहा है? कोई वो नहीं आनंद है? क्यों नहीं आएगा, आनंद की अनुभूति है, शांत वातावरण है, शुद्ध ये हवा। आनंद हमको भी आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता, अभी जो मेरा उम्र है इसमें आ जाएगा मैं? क्यों नहीं आएगा। मुझे तो लगेगा अभी मौज मस्ती इधर उधर घूमना, थाईलैंड अमेरिका चुका हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि सकून की अनुभूति नहीं हुई, हाँ वो चैन नहीं है। चैन नहीं है। देखिए, जी हाँ, महात्मा जी वो बहुत चैन अच्छी- नहीं है। हाँ देखो हाँ शांति जो है, जी शांति तो भगवान में है। जी भगवान जो है ना, आनंद स्वरूप है, आनंद आनंद कंद है, आनंद के समुद्र है। जी हम आनंद कंद के जी छींटे हैं, बूंद हैं। बोध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हम आनंद ढूंढ रहे हैं, हम हैं आनंद कंद के
और आनंद ढूंढ रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जो हमारी अवस्था है, आनंद जो ढूंढ एक रहे हैं जवानी हम। की अवस्था में ऐसा लगता है घूमो फिरो, मौज मस्ती, सारे हाँ, भोग विलास सबका करो। अपना अपना चॉइस है, अलग अलग विचार है, अलग अलग भाव है। हाँ, तो इस लाइन में आ गए, सब लाइन अलग अलग है ना साहब। ये लाइन ठीक है आपकी वाली। वो तो आपकी मर्जी है, हमारे जीवन लिए जीने ये ठीक है। एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग किस्म की हैं सबका और चॉइस उनका खाने अलग का स्वरूप है। अलग नहीं, मेरा भी है चॉइस, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं खूब सुनता हूँ प्रेमानंद महाराज जी को, इनको। हाँ, सुनते रहिए। हाँ आप सुनने से ही सारे शांति, आप बोल रहे हैं ना, हाँ, वो उनके वाणी सुनने से ही सारे शांति आ जाएंगे आपको। सुकून सिर्फ की सुनने से। सुकून की अनुभूति ही सत्संग ही से होगा। चलिए मैं कर 1 साल तक अगर उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो ठीक हो जाएगा सब। 1 साल तो बहुत कह दिया आप। अच्छा, 6 महीने भी। मैं तो कह रहा हूँ एक सत्संग से जीवन बदल देंगे आप। जय हो जय हो जय हो। चलिए, एक सत्संग सुनने से ही जीवन बदल जाएगा। अच्छा। बजे रात में 4 बजे रात में तो रोड डिस्टर्ब होता था, चारों तरफ पब्लिक सब होते, उनको डिस्टर्ब होता था, हल्ला उल्ला होता था। तो आजकल 3-4 महीने से जी वृंदावन में ही एक शबरी कुंड है। वो शबरी कुंड जो है ना, मतलब जमुना जी के किनारा है और खुला एकदम जगह है उधर, मतलब उधर पब्लिक नहीं रहते हैं कहने। सबरी कुंड। शबरी कुंड तो आजकल वहाँ आते हैं सुबह में 6 साढ़े तो 6। सबको मिलता है सुनने को सत्संग? वो नहीं, वो सत्संग जो होता है एकांतिक वार्तालाप, उसके लिए तो आपको टोकन लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए टोकन लेना पड़ेगा अलग से। वो टोकन वहीं से मिलेगा उनके आश्रम से? हाँ हाँ हाँ, जाएंगे वहाँ? जी वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे इंक्वायरी करने वाला बना रखे हैं, काउंटर सब बैठे रहते हैं जी। साधु, उनसे पूछिएगा, सारे बता अच्छा, देंगे। नाम जप से फायदा होता है? नाम जब से क्यों नहीं फायदा होता है? अच्छा, हरि नाम से तो फायदा ही है। कितना नाम जप करना चाहिए? वो अभी जितना मैंने स्टार्ट किया है, मैं 5-6 हजार कर पा रहा हूँ। आपको मशीन है जितना तो। गुरु महाराज दे रखे हैं नाम जप करने के लिए उतना करिए, उससे ज़्यादा करिए, अच्छी बात है। अच्छा, काउंटर से जपते हैं आप? हाँ काउंटर हाँ से ठीक है, बहुत अच्छी बात 5-6 है। हजार। और अभी कोई दीक्षा नहीं लिया मैंने, किसी गुरु का शिष्य नहीं बना। उन्हीं को मान लीजिए गुरु। हाँ, वही करना पड़ेगा। बगैर गुरु का तो ज्ञान नहीं है महाराज, गुरु मानना पड़ेगा हमको। मानना पड़ेगा। और सात्विक भोजन होना चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ी बात। प्योर ये- सात्विक। आप मीट मच्छी भी खाएंगे, दारू भी पिएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और भजन करे तो नहीं चलेगा? इनके साथ ये सब नहीं चलेगा। भोजन देखिए की देखिए शुद्धता। देखिए, आप मीट मच्छी भी खाते रहेंगे, भजन भी करेंगे तो भजन तो व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छा जी किंतु उतने जल्दी आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा, समझ गया। प्रभु प्राप्ति के लिए आपको सात्विक भोजन, आचार और विचार, सात्विक क्रियाकलाप। बहुत चलिए, अच्छा बहुत अच्छा लगा। शब्दों से आज महाराज जी आपने हमको चलिए जी। अब महाराज जी नहीं है महाराज। अरे वो संबोधित महाराज जी किया। नहीं है। हमारे गुरुदेव हैं आप और धर्म ज्ञान से हमको रूबरू कराया। देखिए, जी हम लोग हम भारत तो नश्वर हैं। अब हम आपके लोग सामने भारतवर्ष के रहने वाले हैं। जी हमारा भारतवर्ष जो है जी ऋषि देश है, कृषि देश ऋषियों है, का देश है, कृषि देश है, कृषि देश है। ऋषि देश है। जी और हम लोग ना ऋषियों का संतान है। जी गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये सब होता है ना। हाँ 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 हाँ, गोत्र होते हैं। हाँ, तो वो गोत्र जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कश्यप गोत्र है आपका जी, या जी। मेरा, तो इसका मतलब है कि हम कश्यप ऋषि के ही वंशज में आए हैं, मतलब पैदा हुए हैं। तो वो ऋषि वाला परंपरा अभी तक चलता आ रहा है। जी रामचरितमानस में जी वो लिखा हुआ है, शादी, श्राद्ध, उपनयन, मुंडन, ये सब कैसे होना चाहिए, वो सारे विधि विधान लिखा हुआ है। जो हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है वही शादी का रीति रिवाज अभी भी संसार में चल रहा है। बिल्कुल। जैसे शिव जी का शादी हुआ, जैसे राम जी का शादी हुआ, वही रूल चलता है अभी भी हर प्रांत में, हर एरिया में। हाँ, ये है भाषा अलग अलग है सबका, किंतु रूल नियम वही है। जी तो कहने का मतलब हम लोग ऋषि संतान हैं। और भारतवर्ष में कहते हैं, भारतवर्ष में जो जन्म लेता है ना, जो बड़ा भाग्यशाली होता है, वो भारतवर्ष में जन्म लेता है। और उसमें भी बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है तो हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, अयोध्यापुरी, काशीपुरी, ऐसे जगह में जन्म लेता है ना। तो और विनोद बाबा हैं एक बरसाना में,
वो बताते हैं कि अब की बार में जो है ना, तो बाजी तुम्हारे हाथ में है। मनुष्य वाला जीवन मिला है, और मनुष्य वाला जीवन से ही भजन कर सकते हैं, और जीवन से कुत्ता बिल्ली वाला से भजन नहीं कर सकते हैं। और मान लो तुम ये जीवन छोड़ दिया, बाजी हार गए, तो कोई ज़रूरी नहीं तुम इंडिया में जन्म लोगे, अमेरिका में भी जन्म ले सकते हो। ऐसे देश जो हम ईसाइयों का मतलब वहाँ स्त्री पुरुष का ही खेला होता है, ऐसे ऐसे जगह है, वहाँ जाके जन्म ले लोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बाजी तुमको लाजवाब मिला है, ये बाजी को छोड़ो मत, भजन कर लो, है ना। मनुष्य वाला जीवन जो है ओनली भजन करने के लिए मिला है सर, ओनली भजन के। हमें उनमें अंदर क्या रह गया, वो भजन नहीं कर सकता, हम भजन कर सकते हैं, बहुत ये बड़ा अंतर अंतर है। है। और 84 लाख योनि जितने हैं सब वही काम कर रहे हैं जो हम आप काम कर रहे हैं। कर सकता, हम भजन कर सकते हैं, बहुत ये बड़ा अंतर अंतर है। है। और 84 लाख योनि जितने हैं सब वही काम कर रहे हैं जो हम आप काम कर रहे हैं, खाना सोना बच्चा पैदा करना, यही काम 84 लाख योनि सब कर रहे हैं, जय हो जय हो। है ना। तो अपना अपना विचार है सर जी, ठीक है है ना। प्रभु। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे।